आप सभी का स्वागत। मैं मुकेश सचान आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। कल अपने पढ़ा था कि राजस्थान का एकीकरण का बेसिक पढ़ा था। फर्स्ट फेस यानी फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसका नाम था मत्स्य संघ। उसमें 4 रियासतें आई थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आज अपने शुरू करेंगे सेकंड फेज से। उसका नाम होगा पूर्वी राजस्थान। कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, एमपी से बस कहाँ आती है? राजस्थान। तो एम से क्या नाम हुआ था? एम से मत्स्य संघ हो गया था, पी से पूर्वी राजस्थान। तो सेकंड पार्ट का नाम क्या रखते हैं अपने? पूर्वी राजस्थान। इंग्लिश में आपको मिलेगा यूनियन राजस्थान। उसकी अपनी स्थापना कब होती है? 25 मार्च 1948 को, सिर्फ एक वीक के बाद। वो होती है 18 मार्च को, ये हो रहा है एक वीक बाद, यानी 7 दिन के बाद 25 मार्च को। अपने उस टाइम पढ़ा था कि 4 ऐसी रियासतें थी जो बड़ी थी। कौन कौन सी? बीकानेर, ढूंढाड़, मेवाड़ और मारवाड़। उन रियासतों को एक करना इतना आसान नहीं था, क्यों? बड़ी थी वो। जैसलमेर रियासत थी, वो बोला था हम तो क्या है, जैसा जोधपुर वाले बोल देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो उसको भी एक करना आसान नहीं था। तो 5 रियासतें हो गई। सिरोही का अपने एक पढ़ते हैं कि सिरोही का उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, वो सिरोही को अपने यानी बम्बई प्रांत लगता था, उसमें शामिल करना चाहते थे। क्यों सर? क्योंकि अपने पढ़ते हैं सिरोही में क्या आता है? माउंट आबू आता है और देववाड़ा, यानी अपने जो जैन समुदाय है ना, उनके जो मंदिर है वहीं पे है, सबसे ज़्यादा मंदिर है। तो जहाँ ज़्यादा पर्यटन आएगा वहाँ क्या आएगा? इनकम ज़्यादा आएगी। तो माउंट आबू को और देलवाड़ा को वल्लभ भाई पटेल अपने यहाँ लेना चाहते थे। और हर का होता है, ईगो आ ही जाता है, कितना भी आदमी हो लेकिन थोड़ा बहुत अपना ईगो आ ही जाता है। तो इसलिए उसने बोला क्योंकि बम्बई प्रांत में शामिल कर लिया जाए सिरोही को। तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे, सिरोही को राजस्थान में शामिल कर नहीं रहे थे। अब रियासत हो गई अपने पास कितनी? 6। 4 अपने मत्स्य संघ में पढ़ चुके हैं, 10 टोटल अपने पढ़ी थी 19 रियासतें। 19 में से 10 रियासतें अगर घटा दी जाए तो बाकी की जो 9 रियासतें थी उन सभी को क्या था? पूर्वी राजस्थान में एक कर दिया गया था। तो आप पढ़ेंगे कि पूर्वी राजस्थान में रियासत होती है 9। कौन कौन सी? तो लक्ष्मण सिंह बनाना चाह रहा था बागड़ संघ, तो बागड़ संघ की 3 रियासतें उठा लीजिए, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगर। भीम सिंह बनाना चाह रहा था हाड़ौती संघ, तो हाड़ौती की 3 ले लीजिए। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। एक मुस्लिम रियासत थी जो मैंने बताया था कि बीच में पड़ रही थी, किसके? मारवाड़ और जैसलमेर के बीच में थी, तो वो वैसे नहीं जा पा रहा था। जाना तो चाह रहा था वो पाकिस्तान में, लेकिन नहीं जा पाया। तो एक मुस्लिम रियासत को इसी टाइम कर लिया गया। कितनी हो गई? 7। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा और कुशलगढ़। ऐसे मिला के 9 रियासतें हो जाती है। तो देखिए, रियासत 9, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये आ जाती है बागड़ संघ की। कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये आ जाती है अपने हाड़ौती संघ की। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक आ जाती है, किशनगढ़ आ जाती है। ये मिस प्रिंट है भाई, शाहपुरा कर लेना इनकी जगह। ये शाहपुरा आ गई। ऐसे मिला के 9 रियासतों को पूर्वी राजस्थान में मिला लिया जाता है। राजधानी बनाई जाती है इसकी कोटा। राजप्रमुख बनते हैं कोटा के थे भीम सिंह।
उपराज प्रमुख उस टाइम 2 को बना दिया जाता है, क्यों 9 रियासतें थी, सभी को खुश करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण सिंह थे डूंगरपुर वाले और बहादुर सिंह थे बूंदी वाले। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा यानी शाहपुरा को बना दिया जाता है। और उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल थे, जिसने मत्स्य संघ का ही क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो गॉडगिल को यह बोला गया कि आप है ना एक वीक क्या है राजस्थान को घूम लीजिए। एक फीता तो आपने काट दिया, एक फीता और काट दीजिए आप। तो गॉडगिल ने क्या था, पूर्वी राजस्थान का भी क्या फीता काट दिया था। तो उद्घाटनकर्ता कौन हो गया था, एनवी गॉडगिल। क्षेत्रफल आता है इसका 18,807 किलोमीटर। जनसंख्या होती है इसकी 23.5 लाख यानी 23,50,000 और इनकम थी इसकी 2 करोड़। यहां तक आपने पढ़ लिया, लेकिन स्टोरी होती है स्टार्ट यहां से। बहादुर सिंह अपनी स्टोरी शुरू होती है बहादुर सिंह से, लेते हैं भाई। सर बहादुर सिंह से क्यों? तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सबसे पहले बूंदी रियासत थी सिर्फ। बूंदी से अलग होता है कोटा, कोटा से अलग होता है झालावाड़। बहादुर सिंह ने बोला यार मेरा वंश था ये कोटा, कोटा तो मेरा पार्ट था, मेरा छोटा है, तो राज प्रमुख मेरे को बनाना था। और बनाया किसको, भीम सिंह को, कोटा वाले को। वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं बहादुर सिंह कि ये तो अन्याय हो रहा है मेरे साथ, कि फर्स्ट मेरा ही नाम था, मेरे से अलग होके बनता है कोटा, तो आपको राजप्रमुख बनाना था मेरे को, आपने बना दिया कोटा को। तो वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि देखो भीम जी, बहादुर जी पहले क्या था कोई नहीं मानता है, आज शक्तिशाली कौन है, आज सेना किसकी बड़ी है, पैसे किसके पास हैं, उसकी ही पूजा होगी। आज आपके पास इतना पावर नहीं है, इनके पास ज़्यादा पावर है, तो क्या कोटा वालों को बना दिया जाएगा। तो क्या होता है, बहादुर सिंह वहाँ से आ जाता है, नहीं चलता है। तो बहादुर सिंह अपने ये आज भी चलता है कि अपने अगर सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जलन किसको होती है, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली वालों को, यानी अपनों को ही होती है सबसे ज़्यादा सक्सेस, वो नहीं देख पाते हैं। उसी हिसाब से बहादुर सिंह के अभी भी जलन थी कि मेरे से ऊपर ये कैसे बैठ गया। तो बहादुर सिंह जाता है मेवाड़ के राजा के पास, भोपाल सिंह के पास, और उनके पास जाके बोलता है देखो मैं अपमान में जल रहा हूँ, आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मेरे दुख बंधन हो, आप कष्ट दूर कर सकते हो। भोपाल सिंह ने बोला बताइए क्या बात हुई, कि आप हमारे साथ मिल जाइए, आप हमारे साथ मिल जाइए, आपको राजप्रमुख बना दिया जाएगा, उसको हटा देंगे तो मेरे कालजे में ठंड पड़ जाएगी। भोपाल सिंह के पास जाके गिड़गिड़ाता है, तो भोपाल सिंह उस पर दया कर देता है और ये घोषणा कर देता है कि मेवाड़ पूर्वी राजस्थान में यानी राजस्थान के एकीकरण में शामिल होगा। इसी साथ अपना तीसरा फेज शुरू होता है और उसका नाम आता है अपने संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान आप देख रहे हैं 1 महीने में अपना तीसरा फेज भी कंप्लीट हो जाता है। 18 मार्च को शुरू हुआ था और 18 अप्रैल यानी 1 महीने में तीसरा फेज भी शुरू हो जाता है। भोपाल सिंह ने थोड़ा सा लिख लेना, एक आ सकता है 11 अप्रैल को 1948 को सहमति दे देता है कि मैं पूर्वी राजस्थान में यानी राजस्थान का पार्ट बन रहा हूं। कब? 11 अप्रैल 1948 को। अब देखो 9 रियासतें तो पहले थी पूर्वी राजस्थान की,
एक कौन सी, मारवाड़ आ रही है। तो टोटल रियासत कितनी हो जाएगी, 10। तो अपने पढ़ते हैं, देखो रियासत होती है 10, पूर्वी राजस्थान की 9 प्लस मेवाड़। ठीक है सर। ठिकाना यानी जो बांसवाड़ा के पास था वो ठिकाना ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो कुशलगढ़ आ रहा था। राज प्रमुख अब किसको बना दिया जाता है, भोपाल सिंह को। अब आप पढ़ेंगे जो पूर्वी राजस्थान के थे ना, उन सबका प्रमोशन नहीं हुआ था, डिमोशन हो गया था। डिमोशन का मतलब होता है नीचे की पोस्ट मिलनी शुरू हो गई थी। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस पूर्वी राजस्थान वाला अगर आपको याद है तो सेम टू सेम आपको छाप देना है। सिर्फ चेंज हो रहा है राज प्रमुख। राज प्रमुख यहाँ के चेंज होगा तो भोपाल सिंह होता है, वहां का राज प्रमुख को उप बना दीजिए, तो वहां का था भीम सिंह, तो यहाँ आ जाता है उप। अब क्या होता है, जो उप थे ना उसका भी तो अपने टाइटल नहीं घटा सकते थे, तो उसको भी लॉलीपॉप दे दी जाती है और उनको बोला जाता है आप हैं कनिष्ठ राज प्रमुख। और कनिष्ठ कौन, लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री बनाया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। भोपाल सिंह ने बोला अपन हमारे यहाँ बहुत ने ना पंछड़ा गीत गा गा के बहुत प्रचार किया था, इसको बनाइए। और वैसे भी कोई अगर प्रधानमंत्री होता है, जैसे आज अपने मोदी जी हैं, और जिस स्टेट में बीजेपी सरकार आती है तो वो अपने मनपसंद इंसान को ही सीएम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि दोनों की बॉन्डिंग होगी ना तो काम ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, दोनों में झगड़ा नहीं होता है। अगर किसी और को बना दें तो झगड़ा शुरू हो जाता है, तो काम रुक जाता है, विकास नहीं हो पाता है। इसलिए वो अपने मनपसंद का बनाना चाहता है। तो राज प्रमुख ने प्रधानमंत्री किसको बनाया, माणिक्यलाल वर्मा को। उप प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा, गोकुलाल असावा, जो पहले कौन था, प्रधानमंत्री था बस। उद्घाटन कौन, भोपाल यानी मेवाड़ आ रहा है, मेवाड़ का राज प्रमुख बनेगा, तो राजधानी कहाँ बनेगी, उदयपुर में। उस टाइम की सबसे बड़ी रियासत आ रही थी, तो उस टाइम का सबसे बड़ा नेता भी आएगा उद्घाटन करने के लिए। तो उद्घाटन करने कौन आता है, जवाहरलाल नेहरू आता है उदयपुर में। अब क्षेत्रफल आ जाता है 29,777, जनसंख्या हो जाती है इनकी 42.60 लाख, इनकम हो जाती है 1.16 करोड़। अब जब मेवाड़ आ गई ना, तो वल्लभ भाई पटेल के हाथ में आ गई थी, थोड़ी सी सुरबुराहट होने लग गई कि मेवाड़ अगर अपने हाथ में आ गई तो इन 3 जो बड़े और मगरमच्छ रह गए ना, उसको भी काबू किया जा सकता है। 3 कौन कौन रहेगी सर, 4 पड़े थे, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और बीकानेर। जब मारवाड़ आ गई तो उनकी कोई हस्ती नहीं रहती है, तो उन तीनों को भी अब आना पड़ेगा। उनको बोल दिया गया जब मेवाड़ आ रही है तो आप तो कुछ हो ही नहीं उसके सामने, आप क्यों नहीं आ रहे। तो चौथा यानी 4th पार्ट में आएगा जयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को भी अपने राजस्थान में मिला लिया जाता है। कौन कौन को, तो ऐसे भी याद रखते हैं, जैसी जयपुर आता है, जैसी जोधपुर, जैसी जैसलमेर और बी से बीकानेर। बी जे से भी याद रख सकते हो और जे बी से भी याद रख सकते हो, जैसा भी आपको ट्रिक अच्छी लगे लिख लेना। 4 रियासतें आती है और वरहद राजस्थान की स्थापना हो जाती है कि ऑलमोस्ट यानी लगभग अपना क्या है, राजस्थान एक हो गया। सिर्फ एक रियासत थी जो सिरोही, वो तो पहले ही नहीं मिला रहे थे, तो इसलिए इसका नाम आता है वरहद राजस्थान। ठीक है, कब आता है, 30 मार्च 1949 को। आज अपने पढ़ते हैं कि 30 मार्च यानी राजस्थान स्थापना दिवस कब मानते हैं, राजस्थान दिवस 30 मार्च को। तो वो यहीं से लिया गया है इसी को, क्योंकि इस टाइम लगभग एकीकरण समाप्त हो रहा था, सारी रियासतें आ गई थी, तो वो यही है 30 मार्च। इसकी प्लानिंग यानी इसकी योजना 9 नवंबर 1948 को जयप्रकाश नायर ने बनाई थी।
राजस्थान आंदोलन कमेटी का गठन किया गया, जिसके 4 रियासतों को मिलाया गया था संयुक्त राजस्थान में। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब रियासत हो जाती है 14, क्योंकि संयुक्त राजस्थान की 10 थी और 4 ये हो जाती है, टोटल हो जाएगी 14। तो देखिए 14 रियासतें हैं, संयुक्त राजस्थान की 10 और प्लस ये 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है सर। अब राजधानी बना दी जाती है भोपाल से जयपुर में। भोपाल सिंह को बोला जाता है कि उदयपुर बहुत साउथ में पड़ जाता है। साउथ से नॉर्थ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर कोई जाएगा ना, बहुत टाइम लगता है। तो राजधानी तो ऐसी जगह ही बननी चाहिए जहाँ से सारा राजस्थान आने जाने में आसानी हो, तब ये राजधानी बनाई जाती है जयपुर को। भोपाल सिंह फिर उठ गए कि मेरे को तो आपने बुला के ले लिया, मैं तो वापिस ऐसे होऊंगा, अलग होना चाहूंगा। तो भोपाल सिंह को बोला गया आप राजा के भी बाप यानी राजा की राजा बन जाइए, महाराज प्रमुख। अपने पढ़ते हैं शासक, जो शासन चलाता है उसको राजा बोलते हैं, और शासक का बाप होता था वो क्या होता था, महाराज। तो भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। राज प्रमुख कौन बनते हैं, अपने जयपुर वाले सवाई मान सिंह सेकंड को। विशिष्ट राज प्रमुख वही हनुमत सिंह और भीम सिंह। कनिष्ठ बहादुर सिंह व लक्ष्मण सिंह को। अब प्रधानमंत्री बनाया जाता है पंडित हीरालाल शास्त्री को। और इनको तो क्या पता आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसको आप कहाँ पढ़ते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, जेंटलमैन संधि में मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुई थी। तो इसको क्या है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उद्घाटन होता है जयपुर में। सबसे बड़ी बड़ी रियासतें आ रही थी, तो उस टाइम सबसे बड़ा आएगा, और सबसे बड़ा कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों, इसको एकीकरण कर रहा था, और यहाँ के अपने ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा नेता यानी अध्यक्ष आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर इतना तो पढ़ा दिया था, लेकिन इतना अभी हुआ नहीं है। तो ये देखिए, नोट डाल लीजिए एक, कि राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को हुआ था। हिंदी में अपने ये क्या आता है, आखा तीज थी उस दिन। ठीक है, हिंदी मंथ में पढ़ते हैं तो आखा तीज 30 दिन। ठीक है सर। राजधानी के गठन के लिए श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया गया था। अब ये सर क्या आ गया, तो देखिए राजधानी के लिए क्या था, इधर मेवाड़ वाला भी बोल रहा था उदयपुर को बनाइए, मान सिंह बोला कि जयपुर को बना दीजिए, और इधर जो अपने हनुमत सिंह पढ़ के आ रहे थे ना जोधपुर वाला, वो बोला मैं भारत में तब भी शामिल होऊंगा, राजधानी जोधपुर में बना दीजिए। तो इस कमेटी ने, पी सत्यनारायण कमेटी ने यह फैसला दिया कि उदयपुर को तो इसलिए नहीं बना सकते कि सबसे लास्ट में पड़ रहा है, तो उत्तर राजस्थान को कवर नहीं कर सकते, तो वैसे कट हो गई। जोधपुर को ऐसे बोला गया कि जोधपुर में अगर अपने राजधानी बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ जनता रहेगी, तो जनता रहेगी तो लोगों को क्या चाहिए, पानी तो सबसे पहले चाहिए ना। तो जोधपुर में तो पानी अभी इन जनता के लिए नहीं है, और राजधानी बना देंगे तो इतना पानी नहीं हो सकता, और फिर क्या पूर्व में चला जाएगा तो और राजस्थान इधर रह जाएगा। तो इसलिए जोधपुर को भी नहीं बनाएंगे। जोधपुर वाला हनुमत सिंह बोला यार ये तो न्याय हो रहा है, तो हनुमत सिंह को ये टोपी उड़ाई गई, यानी लॉलीपॉप दिया गया, बुलाया गया कि आप है ना, आप सारे राजस्थान का न्याय आप करोगे, न्यायाधीश बनिए। तो आज अपने पढ़ते भी हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ पे है, जोधपुर में। तो थोड़ा पढ़िए पहले कि राजधानी गठन के लिए
पी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया था और इन्होंने 5 विभाग बनाए थे। तो आपको बता दिया, न्याय विभाग जोधपुर को दे दिया गया था, जो आज अपने हाई कोर्ट देखते हैं तो जोधपुर में ही है। खान एंड खनन विभाग उदयपुर को दे दिया गया, क्यों? क्योंकि अरावली सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर में है। शिक्षा विभाग बीकानेर वालों को दे दिया जाता है। वन विभाग कोटा को, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पानी है, वन भी वहीं था उस टाइम। और भरतपुर वालों को दे दिया जाता है कृषि विभाग। अपने पढ़ते भी हैं सेवर, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, तो इसलिए वहां भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया जाता है, जो आज वर्तमान की बात करें तो जयपुर के पास आ गया वापस। तो ये जो 5 डिपार्टमेंट थे उनके, खान एंड खनिज विभाग उदयपुर को, न्याय विभाग जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, वन विभाग कोटा को और कृषि विभाग भरतपुर को, ये 5 विभाग दे दिए गए थे। सर ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि राजस्थान के भी अभी भी 2 पार्ट हो रहे थे। एक तो फर्स्ट फेज में था मत्स्य संघ और एक हो गया वृहद राजस्थान। तो अब ये था कि 5वें फेज को इन दोनों को एक किया जाए, मत्स्य संघ को और वृहद राजस्थान को। तो कौन से फेज में आता है? 5वें में। तो ऐसे भी आप रख सकते हो, 1 नंबर वाले को मत्स्य संघ को प्लस 4 नंबर वाले यानी वृहद राजस्थान को 1 करेंगे तो कितना होता है? 5। तो कौन से फेज में आएगा? 5वें में। तो ये लीजिए, अब आता है संयुक्त वृहद राजस्थान 5 मई 1949 को आता है ये 5वां स्थान। इस समय मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। मत्स्य संघ की जो 2 रियासतें थी वही धौलपुर व भरतपुर, वो भाषा के आधार पर है ना राजस्थान से अलग होना चाहती थी, यूपी में मिलना चाह रही थी। अब ये मत बोलना कि आप सर बोल रहे थे ना कोई अलग नहीं होना चाह रही थी, सब एक ही हो रहा था। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में नहीं जाना चाह रही थी। धौलपुर और भरतपुर ने बोला कि हमारी भाषा, हमारा कल्चर ब्रज का है, यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। और ब्रज आपको पता ही है, यूपी में मथुरा वृंदावन ये कहाँ है? ब्रज भाषा बोलते हैं। तो ये बोलता है कि हमारा है ना, या तो हमें मत्स्य संघ अलग बना दीजिए बस, या फिर हमें ना यूपी में मिला दीजिए, हम राजस्थान में नहीं आना चाहते। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जो भाषा के आधार पे राजस्थान में नहीं मिलना चाहते थे, अगर 2 पूछ ले तब तो आपको लगाने हैं धौलपुर और भरतपुर। अगर सिर्फ एक रियासत का नाम पूछ ले, ऑप्शन में डाल दे धौलपुर, भरतपुर, जोधपुर और जैसलमेर, तब आपको ऑप्शन देना होगा धौलपुर। एक रियासत का पूछ ले तब तो आता है धौलपुर ने सबसे ज्यादा विरोध किया था कि हम तो इधर जाना चाहेंगे, यूपी में ब्रजवासी हैं हम। तो थोड़ा बहुत सुर उठाया था भरतपुर वालों ने भी। तो भाषा के आधार पे 2 रियासतें थी जो राजस्थान से अलग होना चाहती थी और यूपी में मिलना चाह रही थी। इसलिए इनको क्या, मत्स्य संघ को मिलाने के लिए शंकरदेव कमेटी का गठन किया गया था और अध्यक्ष थे शंकरदेव। 2 मेंबर और थे, प्रभु दयाल और R.K. सिंधावा नाम का था। ये 2 मेंबरों ने ये बोला नहीं नहीं आप सब राजस्थान में ही रहोगे। तब रियासत हो जाती है 18, वृहद राजस्थान की 14 प्लस मत्स्य संघ की 4 = 18। राजधानी वो जयपुर है ही। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह, प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को। अब 6 नंबर यानी 6 नंबर फेज शुरू आता है और ये आता है अपने 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन अपने पढ़ते भी है 26 जनवरी 1950 को क्या था, अपना संविधान लागू हो जाता है और गणतंत्र दिवस बनाना शुरू हो जाते हैं।
उस टाइम अपना छठा विभाजन आ रहा है, और उस टाइम क्या होता है, सिरोही को भी क्या होता है अपने राजस्थान में मिला लिया जाता है। लेकिन वो भी मैंने बताया था कि सिरोही को दो विभागों में बांट दिया जाता है। माउंट आबू और देलवाड़ा को तो बंबई प्रांत को दे दिया जाता है, और शेष को केस में मिला दिया जाता है, राजस्थान में मिला लिया जाता है। इस विभाजन का क्या जनता ने वहां पे विरोध करते हैं, और उसके लीडर होते हैं कौन सर, अब थोड़ा सा पढ़िए। ये रहा, गोकुल भाई भट्ट इसके नेता थे विरोध करने में। और जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है 2021 में आपका यही क्वेश्चन था जनरल पेपर में कि सिरोही के विभाजन का विरोध किसने किया था, तो गोकुल भाई भट्ट ने किया था। तो सुनिए, इस समय सिरोही के दिलवाड़ा के 89 गांव यानी 79 गांव और माउंट आबू को बंबई प्रांत में मिला दिया जाता है, और शेष सिरोही को संयुक्त राजस्थान में मिला लिया जाता है। सिरोही के इस विभाजन का गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में विरोध किया जाता है, और ये विरोध होने की वजह से राजस्थान को बी की, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो बी हो जाएगा, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसको कै बोल देना, श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। अब बोलोगे सर ये कै बे क्या है? कै मीन्स फर्स्ट यानी ए, उसको दिया गया था जिसमें एकीकरण के बाद कहीं पर भी कोई विवाद नहीं था, उसको तो बोला गया ए। एकीकरण के बाद सीमा विवाद हो गया, उस श्रेणी को बोला गया था बी यानी कै। टोटल दी गई थी 4 ए बी सी डी, हिंदी में इसको बोलते हैं कै ख ग घ, ठीक है। अपने राजस्थान को मिलता है बी यानी ख श्रेणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। तो इन झगड़ों को, इन विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, राज्य पुण्य गठन आयोग बनाया जाता है 22 दिसंबर 1953 को, और इसका अध्यक्ष बना दिए जाते हैं डॉक्टर फैजल अली को। तो देखिए, पुण्य गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को बनते हैं। इस आयोग का गठन राज्यों की सीमा विवाद को निस्तारण के लिए यानी हल करने के लिए बनाया जाता है। अध्यक्ष होते हैं फैजल अली, और सदस्य 2 आते हैं, इसमें भी 2 आएंगे, हृदयनाथ कुजारू और के एम पाणीकर है, मुंशी मत कर देना यहाँ पे। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 30 सितंबर 1955 को, और इस रिपोर्ट में बोला जाता है कि संपूर्ण सिरोही राजस्थान का पार्ट है। तो वल्लभ भाई पटेल को दुखी हृदय के साथ माउंट आबू और दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाना पड़ता है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण का आरंभ होता है, क्योंकि जो सिरोही का पार्ट था ना वो अपने कहाँ मिलाएंगे, सारा अब राजस्थान में मिला देंगे। तो 7th और लास्ट अपने पास आ रहे, और अपने को नाम मिल गया था राजस्थान। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि राजस्थान नाम कब मिला, तो याद रख लेना 1 नवंबर 1956 को। 6 नंबर में पढ़ते हैं इसका नाम था अपने राजस्थान संघ, 1 नवंबर 1956 को संघ हट जाता है और नाम पड़ता है राजस्थान, जो आज अपने राजस्थान नाम से पढ़ते हैं। ये लीजिए 1 नवंबर 1956 को पूरे राजस्थान एक हो जाता है भाई। तो अगर आपको ये पूछ ले, स्थापना दिवस पूछ लेना, राजस्थान की स्थापना दिवस कब है, तब क्या बोलोगे 1 नवंबर 1956 को। और ये पूछ लिया जाए राजस्थान दिवस कब आता है, तब आता है 30 मार्च को। एक और देखिए, 1 नवंबर राजस्थान के लिए बहुत लकी है। क्यों? 1 नवंबर 1956 को ही तो राजस्थान एक हो जाता है, और 1 नवंबर 2000 में नवंबर 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। किसमें?
एमपी को छत्तीसगढ़ से अलग करके नया राज्य बना दिया जाता है। और ये बनाने के बाद सबसे ज़्यादा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान इंडिया में 1 नंबर पे आ जाता है। वो भी 1 ही नवंबर था तब राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में 1 को आया था। यही 1 नवंबर है जब राजस्थान का एकीकरण होता है। तो देखते हैं इस समय संपूर्ण सिरोही को राजस्थान में मिला लिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को भी क्या होता है राजस्थान में मिला लिया जाता है। एमपी के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिला लिया जाता है और राजस्थान के कोटा जिले के सिरोज को एमपी के मंदौर को लुटा दिया जाता है। जब यहाँ थोड़ा सा और देखिए, अजमेर को जब अपने मिलाते हैं ना यहाँ पे राजस्थान में, तब भी थोड़ा सा होता है कि क्यों ना राजधानी अजमेर को बना दी जाए। अंग्रेज भी अपने क्या था राजधानी अजमेर को बना रखे थे, तो ये क्यों नहीं यहाँ बना दी जाए। तो ये बोला गया नहीं, अब डिसाइड हो गया है कि राजधानी जयपुर ही रहेगी, बहुत लेट हो चुका है, अब कोई विवाद नहीं झेलना चाहते। तो अजमेर को शांत करने के लिए क्या करते हैं, अजमेर को शांत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अजमेर में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अपना जो राजस्थान एकीकरण के लिए पढ़ते हैं वो चीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है 5-7 लाइनें, वो देखिए आप। नोट, राजस्थान एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है, जो 1 अप्रैल 1956 को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। टोटल टाइम कितना लगता है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगता है और 7 फेस यानी चरणों में पूरा होता है। ये याद रख लेना भाई, दिन पूछ लेते हैं कई बार। बांसवाड़ा का एक शासक था, बांसवाड़ा कर लेना, ये के चंद्रवीर सेन था। उसने विल्य पत्र पे साइन करते समय ये बोला गया कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पे साइन कर रहा हूँ, यानी डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। और आएगी भी क्यों नहीं, क्यों पहले राजा था, अब कुछ मिलना नहीं है, सब कुछ हाथ से निकल गया था। तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सेन ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने बोला था, चंद्रवीर सेन ने। 5 से 7 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। जोधपुर, जैसलमेर व टोंक 3 ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। मैंने बता दिया, जैसलमेर जोधपुर वालों ने विवाद था हनुमंत सिंह का, जिन्ना से मिलता भी था, तो ये चाहता था पाकिस्तान में मिलूं। जैसलमेर वालों ने बोल ही दिया था कि जैसा जोधपुर फैसला लेगा वो से हमें। और टोंक जो मुस्लिम रियासत थी वो मुस्लिम देश में मिलना चाहती थी। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी रियासत थी जो एकीकरण के समय विवाद चल रहा था, और उसमें 2 आंसर थे, तो उसका आंसर था जोधपुर। ठीक, तो ये भी याद रखना, 3 रियासतें होती हैं ये जेजेटी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने विल्य पत्र पर साइन किए थे और 4.87 करोड़ रुपए दान दिए थे उन्होंने अपने फंड से। अपने राजाओं की मान्यता थी भाई कि एकीकरण में 7 दिन में ही अपने क्या विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते देते हैं, किसी के दबाव में नहीं, फ्री हैंड अपने आप से, देशभक्ति से विल्य पे कर देते हैं, कोई भी डिमांड नहीं रखते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अपना जितना भी धन था, जितने भी सेना थी, सब भारत सरकार को दे दी जाती है। तो इसलिए बताता हूं, अपने खून में आज भी देशभक्ति है, गद्दारी नहीं है।
अलवर एकमात्र रियासत थी जिसने भारत का प्रथम गणतंत्रता दिवस नहीं बनाया था। और अपने पढ़ते हैं कि 5वां जो चरण आता है वो 26 जनवरी को आता है, नहीं सॉरी 6 नंबर चरण आता है 26 जनवरी को 1950 को। उस दिन अपने क्या भारत में गणतंत्र दिवस यानी संविधान लागू हो जाता है। अलवर के जनता ने वो नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम तेजकरण सिंह था, वो अभी भी जेल में था, तो उसका विरोध कर रहे थे कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हमारा राजा तो वहां बंद है। इसलिए इन्होंने प्रथम जो गणतंत्रता दिवस था वो नहीं बनाया था। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख बता ही दिया मैंने आपको, कौन था भाई? भोपाल सिंह। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन बना था? सवाई मान सिंह। 5 जुलाई 1955 को, 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई 1955 को राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का जो पद है, हाँ, समाप्त कर दिए गए थे। उस टाइम ये था ना, ये सवाई मान सिंह, इसने जवाहरलाल नेहरू को बोला था कि आपने तो एकीकरण के समय बोला था कि लाइफ टाइम के लिए आप राज प्रमुख रहोगे। आज आप बोल रहे हो 1955 में आके कि राज प्रमुख पद हटा दिया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था कि संविधान कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि उस पे जो लकीर खींच दी गई वो सालों साल चलती रहेगी। संविधान है, संविधान समय के अनुकूल, जरूरत के अनुकूल क्या होगा, चेंज होगा। जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी वैसे चेंज करेंगे। अब अपने को ये क्या है, राज प्रमुख पद की जरूरत नहीं है। अब इसकी जगह क्या आएगा, 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, उसमें आता है राज प्रमुख की जगह आ जाता है राष्ट्रपति, और इसके स्थान पर राज प्रमुख राज्यपाल का पद बना दिया जाता है। और अपने 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बना दिए जाते हैं गुरुमुख निहाल सिंह को। और उस टाइम अपने प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री को, उसको अपना मुख्यमंत्री नियुक्त यानी मनोनीत कर दिया जाता है। ये पार्ट था अपना राजस्थान का एकीकरण। यही अपना ये समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी राजस्थान जीके की कोई भी एग्जाम हो उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉल करके देख सकते हो आप, हमारे नंबर हैं 96 363 14 421। अभी हमारा बेंच चल रहा है कॉलेज लेक्चरर के लिए जो दिसंबर में एग्जाम होना है। थैंक यू।